कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। आई नो बहुत टाइम हो गया हम लोग को वापस आपस में कनेक्ट करें। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कनेक्ट करें एक दूसरे से। अब वो कैसे? अभी तक हम रिवीजन वीडियोस भी साथ में देख रहे थे, 9 10 और 6 to 9 10 की हम एसएसटी वीडियोस भी साथ में देख रहे थे, राइट? अब हम जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिससे एंड ऑफ द डे आप लोगों को रिवीजन के लिए टाइम भी मिल सके एंड यू विल बी गेट प्रिपेयर्ड। ओके, सो जब हम बात करते हैं चैप्टर की, वो है हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर, पीपल एज ए रिसोर्स। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो दिमाग में सबसे पहले बात आती है पीपल। पीपल ही क्यों? तो पीपल इसलिए क्योंकि पीपल क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या पता है आपने? जो एसेसिबल भी हो, टेक्निकली फीसेबल भी हो, राइट? तो जब हम पीपल एज ए रिसोर्स की बात करते हैं तो पीपल एज ए रिसोर्स से हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट डज इट कम? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इसलिए क्योंकि आजकल की जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स, ऑफकोर्स आजकल की जनरेशन में आईटी सेक्टर्स में या कहीं भी मशीनरी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स का भी उतना ही रोल है क्योंकि उन मशीन्स को बनाता कौन है? हम ह्यूमन। तो हम लोगों की स्ट्रैटेजीज, हम लोगों के प्रोटोकॉल्स जो भी होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट पीपल एज अ रिसोर्स। और जब हम बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स की, सबसे पहली चीज आती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जब कोई भी चीज प्रोड्यूस होगी तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी किस बेसिस पे वो होगी। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल यानी हम लोगों के ऊपर क्या चीजें खर्च होंगी। पॉपुलेशन, द मोस्ट इकोनॉमिक फैक्टर इज पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतने ज्यादा वर्किंग माइंड्स होंगे। ऑफकोर्स डिफरेंट ओपिनियंस होंगे लेकिन वर्किंग माइंड्स भी उतने ही होंगे ना। जैसे कि व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पॉपुलेशन हम पे बहुत ज्यादा है, हम जानते हैं अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें? एजुकेशन और ट्रेनिंग का। और एक और वो है मेडिकल केयर का। मेडिकल केयर यानी ऑफकोर्स हम जानते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, एजुकेशन ट्रेनिंग क्या होता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आई गिव एग्जाम्पल, आई होप आप लोगों ने धानुष की पिक्चर वो VIP 2 जो है उसमें देखी होगी कि इट्स IT सेक्टर पिक्चर, राइट? उसमें क्या है, एक पॉपुलेशन को लेकर जितना उसने इन्वेस्ट करा है अपनी एजुकेशन पे, उसे द मोस्ट हाईएस्ट आर्किटेक्ट यानी द काजोल, काजोल मैम जो उनमें बनी है, वो हायर करना चाहती है, लेकिन वो नहीं होना चाहते, वो अपनी उस कंपनी के साथ ही स्टिक रहना चाहते हैं। एंड व्हेन दे वांट टू स्टिक टू दैट कंपनी, तो पॉपुलेशन इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, लेकिन अलग अलग आइडिया। तो वो क्या करती है, वो उससे डिवाइड करने की कोशिश करती है कि उनके अकॉर्डिंग उनके जैसा कोई नहीं है, बट देयर इज अ माइंडसेट, देयर इज अ डिफरेंट माइंडसेट। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारा एजुकेशन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यानी हम सुनते हैं ना इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, क्यों ट्रेनिंग मिलेगी उसमें, एंड मेडिकल केयर। ओके, देन कम्स देयर स्टोरी ऑफ सकल एंड विकास। सकल एंड विलास आर द स्टोरी ऑफ 2 पर्सन्स। रिमेंबर, इसमें हम क्या समझेंगे, ध्यान से समझना। इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट जो है लोगों पे कर सकते हैं ज्यादा। जैसे कि अगर सपोज आई एम एन इन्फेंट, मैं बच्ची हूँ, मेरी अगर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, आई कैन बी अ गुड टीचर। सी, अगर मेरी एजुकेशन फोकस किया देन ओनली आई एम टीचिंग यू ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी मेडिकल हेल्थ सही होगी, मेरी हर चीज सही होगी, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। एंड दैट मैटर्स वेरी मच। सो विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव, यानी ज्यादा यूजेबल हो सकते, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते। देन कम्स इन्वेस्टमेंट, हम किस में कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो 2 सिचुएशन आती है, एक आती है वर्चुअस साइकिल, एक आती है विशियस साइकिल। विशियस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट वर्चुअस। Virtuous cycle is a positive signal. What it is? A positive signal. For example, in a business growth or in a company turnover growth. तो virtuous cycle चल रही है कि growth हो रही है. And when we talk about vicious cycle, we talk about the things like poverty. मतलब जो negative impact ला रहा है, क्या ये positive impact, ये negative impact। और जब नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं तो मतलब किस में आएगा? पॉवर्टी में आएगा, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज आएंगी ना। तो ये चीज क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी।
फिर बात करते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमें इकोनॉमिक रिटर्न दे, यानी अ मनी वर्थ, राइट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मेन वी ऑल नो कि हमारे पुराने टाइम से औरतों और आदमियों में बहुत डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो अब भी कुछ जगहों पे किया जाता है, लेकिन अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है? तो 3 मेन सेक्टर्स में मेन और वुमेन दोनों ही काम करते हैं। प्राइमरी लाइक एग्रीकल्चर, हमने देखा होगा ना। अब मैं एग्जांपल दूं आपको एग्रीकल्चर का। द लेटेस्ट एग्जांपल सुपर डांसर देख रहे हो, सुपर डांसर चैप्टर 5, उसमें एक और इज अ गर्ल जिसकी मॉम खेती बाड़ी करती है, उसकी मॉम उसके साथ आई है, राइट। तो उसकी मॉम खेती बाड़ी करती है, तो मतलब वुमेन इज ऑल्सो डूइंग द लेबर वर्क, एग्रीकल्चर। तो वो कौन सी एक्टिविटी आएगी? प्राइमरी एक्टिविटी। देन कम सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे में बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी? मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज यानी जैसे कि इंडस्ट्रीज में काम करना। हमने सुना होगा लाख के करे, राइट। लाख के करे बनते हैं, तो वो क्या बनते हैं? या एक सीरीज आई थी पठान, बांधनी शादी, आई थिंक कोई शादी करके आई थी सीरीज, जिसमें आंखों का बहुत ज्यादा रोल होता है, बिकॉज वो बहुत बारीक काम होता है। तो वो भी इंडस्ट्री है, वहां भी औरतें काम कर रही हैं, वहां भी जेंट्स काम कर रहे होंगे, तो उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। देन कम्स टर्शियरी। टर्शियरी इज लाइक सर्विस। व्हाट इट इज? इट्स अ सर्विस। सर्विस यानी कि हम जैसे कोई भी सर्विस, हमारी बैंकिंग सर्विस हो गई, बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। देन कम्स इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की 2 टाइप की होती है। मार्केट एक्टिविटी, यानी जिसमें मार्केट में सपोज मैं एक किसान हूँ, ठीक है, मैं अपनी खेती बाड़ी करके पैसे कमा के ला रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मार्केट से मेरी खेती पे मेरे गेहूं उगे, मैं उसे बेच रही हूँ, मार्केट में एक्टिविटी कर रही हूँ ना, अपना मार्केट में रिटर्न दे रही हूँ, दैट इज मार्केट। नॉन इकोनॉमिक यानी जिसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, जैसे कि यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ हाउसवाइफ। नॉन इकोनॉमिक में आएगा ना, अगर यही काम मेड करेगी तो वो तो भाई इकोनॉमिक में आ गया, तो अब हाउसवाइफ काम कर रही है, वो क्या आ गया? नॉन इकोनॉमिक। Then come historic and cultural reason. This is very important to know why. There is only one reason, because जब हम बात करते हैं इसकी तो हमारे दिमाग में आता है डिवीजन। सबसे पहला जो पॉइंट है, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि पुराने जमाने में क्या होता था कि आदमी और औरत के जो रोल्स थे वो अलग अलग थे। ये एज्यूम कह रहे हैं कि आदमी जो है बाहर कमाएगा, मतलब बाहर पैसे कमा के लाएगा, और औरत जो है वो घर का काम चलाएगी, जैसे चूल्हा चौका कहते हैं, चूल्हा चौका करेगी। तो अब क्या रोल्स अलग है ना, आजकल तो हस्बैंड्स भी घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, होम संभाल रहे हैं, और औरतें भी घर, तो वो डिफरेंट रोल्स अब असाइन हो गए। लेकिन पहले क्या था? पहले आदमी बाहर जाएंगे, औरतें घर पे, लेकिन अब तो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ही घर संभाल रहे हैं, दोनों ही बाहर काम कर रहे हैं, राइट। देन हम एजुकेशन एंड स्किल। अगर सपोज हम IT सेक्टर की बात करें, हमारे पास एजुकेशन है, वी हैव एजुकेशन, हमारी एजुकेशन पे हमने फोकस किया, हमने क्लियर किया अपने एग्जाम, सपोज सब क्लियर किया। अब मैं एग्जांपल देती हूँ CA का, बेस्ट एग्जांपल। वाई CA? हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, द मेजर यूथ ईयर्स जो होते हैं हमारे, वो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ग्रॉस कर लेते हैं, एंग्रॉस हो जाते हैं उसमें। तो जब हम इंग्रॉस हो रहे हैं तो हमने क्या किया? उसके इन्वेस्टमेंट हमारा क्या मिला? हम फिर इंटर्नशिप करते हैं। जब इंटर्नशिप करते हैं हम लोग, तो हमें स्किल प्रोवाइड होती है। क्या प्रोवाइड होती है? स्किल, कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। अभी तक हमें एजुकेशन मिली कि हमें अप्लाई क्या करना है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो स्किल से पता चलेगा। अंडरस्टूड? देन कम्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे डिजाइन होगी? दैट इज बाय एजुकेशन। हाउ बाय एजुकेशन? सी, एजुकेशन को डिपेंड किस पे होता है? लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। वाई लिटरेसी रेट? अगर सपोज जितनी हमारी एजुकेशन, हमारी जो पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, उतने ज़्यादा चांसेस है ना उनके एम्प्लॉयमेंट में, उतने ज़्यादा वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी GDP यानी अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ वाई? अगर किसी की हेल्थ बेकार, जैसे कोविड आया, कितने लोग गए? बहुत गए ना। क्यों? हेल्थ हमारा उस टाइम, कोविड के टाइम पे हेल्थ सिस्टम हमारा सही नहीं था, लेकिन अब है। अब भी अगर लोग बीमार होते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से सही हो जाए, क्योंकि अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है देन यू कैन नॉट, बिकॉज अ हेल्थी माइंड इज अ हेल्थी बॉडी, अ हेल्थी माइंड एंड अ हेल्थी सोल। ये कहते हैं ना कि हम लोगों का हेल्थी माइंड होना जरूरी है जब हम काम कर रहे हैं, बिकॉज इफ देयर इज अ नेगेटिविटी, और अगर आपको सपोज मेरे सर दर्द है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन होगी ना मुझे कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ। बट इफ आई एम इन अ कूल माइंड एंड आई एम डूइंग द वर्क, देन इट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल। देन कम्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन।
gives a growth rate of the country. What it gives? A growth rate of the country. Then comes importance. एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये देखो. पहला सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक स्कीम है. किस चीज की स्कीम है? कि वो एलिमेंट्री यानी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सारे बच्चों को. कौन सी एज के? 6 से 14 तक की एज के. कौन सी एज के? 6 से 14 तक की एज के. देन कम ब्रिज कोर्स. ब्रिज कोर्स जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है. उस कोर्स में क्या होता है कि उनको प्रॉपर चैप्टर्स नहीं लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाते हैं कि ये टॉपिक्स करने हैं तो या ये समझाए जाते हैं. देन कम्स मिड डे मील स्कीम. जनरली अगर पेरेंट्स भेजते नहीं है बच्चों को तो उसके लिए क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम ऑर्गेनाइज की. यानी दोपहर का खाना वही स्कूल में मिलेगा. तो अब सपोज जो बच्चे गरीब हैं तो उनके पेरेंट्स स्कूल भेजेंगे, क्यों? बच्चों को खाना मिलेगा तो वो आ रहे, इसी बहाने से स्कूल आ रहे. देन कम्स क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ. व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, हेल्थ व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ एक इंडिस्पेंसिबल बेसिस है कि हमारी खुद की जिंदगी कैसे चल रही है उसका जरिया. राइट. तो स्टेप्स क्या लिए जाते हैं हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए? पहला इम्प्रूव करना यानी हेल्थ केयर की फैसिलिटी जो है वो सबको प्रोवाइड हो. हेल्थ केयर की फैसिलिटी क्या हो? सबको प्रोवाइड हो. यानी गरीब से गरीब इंसान को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी हो. देन कम्स फैमिली वेलफेयर. अगर हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों की फैमिलीज के लिए जो चीजें होती हैं वो भी सही होंगी ना. उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हेल्थ ही क्यों अगर लोगों की. राइट. फिर देन कम्स न्यूट्रिशनल सर्विस. न्यूट्रिशनल सर्विस यानी अगर जो नया बोर्न बेबी है उसे अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो अच्छी हेल्थ होगी ना उसकी. अब ये किस पे फोकस होता है? किस पे? अंडर प्रिविलेज सेगमेंट यानी जिन पे फ्री फैसिलिटीज नहीं है ये उनको प्रोवाइड किया जाता है. देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी. यानी सपोज कोई काम करना चाह रहा है, देखो ये तब एग्जिस्ट करते हैं लोग काम करने के लिए तैयार हैं जो भी वेज पे, लेकिन उनके लिए जॉब्स ही नहीं है. ठीक है. अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट का नेचर. एम्प्लॉयमेंट के दो नेचर है. पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट. रूरल एम्प्लॉयमेंट सीजनल. सीजनल यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं बात करूं एग्रीकल्चर की. अब सपोज अभी गेहूं के उगने के दिन है, मैं मान रही हूँ सपोज, और वो सीजनल है कि सपोज इतने टाइम तक काम है, इतने टाइम तक काम नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आप मैं बताऊं स्वेटर्स की जो होते हैं वो जनरली अगर सपोज गाँव के एग्जांपल में लूँ, वो लोग जो स्वेटर अपने हाथ से सिलते हैं या कोई काम करते हैं वो सिर्फ सर्दियों के लिए. तो गर्मियों में तो वो फ्री है, उन पर कोई काम ही नहीं है, तो क्या हुआ? सीजनल. डिस्गाइज यानी सपोज खेत है, अब उस खेत में 5 लोगों का ही काम है लेकिन वहां लग रहे 7, यानी जितने एक्सपेक्टेड थे उनसे ज्यादा काम करे, तो क्या हुआ? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. देन कम्स अर्बन. अर्बन यानी एजुकेटेड. सपोज कितने सारे हर रोज अपनी IIT क्लियर करते हैं लेकिन तब भी घर बैठते. क्यों बैठते? क्योंकि जॉब ही नहीं है. कंपनीज डज नॉट हैव अ जॉब, तो वो कैसे करेंगे? राइट. ओके, सो दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप आपको समझ आया होगा. कोई भी डाउट तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. I will try my best to answer your queries. Subscribe my channel and press the bell icon.